मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स की हस्तरेखा सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आज बात करें कुछ मिसलेनियस जो हमारी हाथ की लकीरें हैं उनके बारे में, क्योंकि रेखाओं के बारे में तो पिछली वीडियोस में सब कुछ क्या बहुत कुछ बता दिया। अब यदि किसी पुरुष जातक के बारे में बात करते हैं, पुरुष जातक के लिए हम जानते हैं कि शुक्र पर्वत उसकी लाइफ में मेन रोल प्ले करता है। यदि किसी के हाथ में शुक्र क्षेत्र पर कोई द्वीपयुक्त चिन्ह से कोई रेखा है और वो भी दो जीवी मतलब द्विजीवी टू पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइडेड है और आगे से कुछ इस तरीके का द्वीप टाइप उसमें कोई स्ट्रक्चर या कोई निर्माण हमें दिखाई देता है और वो आयु रेखा पर जाकर रुक जाती है। यहाँ पर इस तरीके का वो आकर यहाँ से उसका निर्माण हुआ शुक्र पर्वत से और ये जाके रुकी है हमारी यहाँ जीवन रेखा पर। तो यदि इस तरीके का स्ट्रक्चर या इस तरीके का कोई चिन्ह किसी की हथेली में पुरुष की में है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसकी पत्नी बहुत सुंदर और हर गुणों से युक्त होती है, हर कार्य में दक्ष होती है, लेकिन उसकी सुंदरता जो है उसके चरित्र को हमेशा संदेह की दृष्टि से ही ऐसे लोग देखते रहते हैं। तो पत्नी का जो एक तरीके से होता है जो लाइफ में उसका रोल रहेगा वो हमेशा शंका का माहौल बना रहेगा और ये लाइफ टाइम ही रहना है, इसमें कोई समाधान की गुंजाइश नहीं होती है। अब यदि किसी के हृदय रेखा जो है वो पूरी तरीके से यहाँ तक आए और शनि रेखा हथेली के थोड़ी से बीच में ही आकर रुक जाए, शनि रेखा थोड़ी सी चलती है, जैसे कहते हैं कि बाय बर्थ बहुत अच्छी ऐसे बच्चों की जो बचपन होता है उनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई होती है, बीच में आकर वो रुक जाती है और उस रेखा को दूसरी रेखा ने यहाँ से आकर काट दिया, शुक्र पर्वत से आकर किसी रेखा ने काट दिया। तो जातक के भाग्य में उन्नति महिला के हाथ में हो तो विवाह के पश्चात पति के द्वारा उन्नति में रुकावट बनती है। यदि ऐसी रेखा किसी महिला के हाथ में हुई, इसे हम मिटा देते हैं, ये पुरुष की वाली जो थी, यदि किसी महिला के हाथ में इस तरीके की रेखा होती है तो उस जैसे होता है कि एजुकेशन हायर ली, खूब सारी डिग्रियां ले ली और बहुत अच्छे जगह कहीं अपॉइंटमेंट भी हो गया, लेकिन आफ्टर मैरिज जो है कैरियर के लिए स्टॉप। तो ऐसी रेखा अगर किसी महिला जातक के हाथ में होगी तो उसका आफ्टर मैरिज जो है कैरियर में बाधा आएगी और पुरुष के हाथ में हो तो महिला के द्वारा उसकी उन्नति में जो है वो बाधा आएगी। कई बार क्या है कि आफ्टर मैरिज किसी का भाग्योदय होता है और आफ्टर मैरिज किसी के भाग्य का पतन होता है। तो इसे ये कह सकते हैं कि लाइफ पार्टनर अगर स्त्री के हाथ में है तो पुरुष के द्वारा बाधा बनेगी और अगर पुरुष के हाथ में है तो स्त्री के द्वारा आफ्टर मैरिज उसको बाधा बनेगी, क्योंकि यहाँ आकर ये रेखा भाग्य रेखा रुक गई है, इससे आगे ये ग्रो नहीं कर रही है। तो ऐसी रेखा का हाथ में होना लाइफ पार्टनर के द्वारा कैरियर में बाधा उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना, ये इसका फलित होगा। अब यदि किसी की हथेली में इस तरीके का चिन्ह यहाँ गुरु पर्वत पर पाया जाए और साथ साथ उसके हाथ में क्रॉस के साथ बुध रेखा भाग्य रेखा थोड़ी भी मजबूत हो, यहाँ पे भाग्य रेखा भी है उसके और ये बुध रेखा भी है और भाग्य रेखा भी है यहाँ पर, तो ऐसे जातक को समाज में पूर्ण सम्मान मिलता है और अपने कार्यों से समाज और देश की सेवा करता है, आर्थिक दृष्टि से वो संपन्न होता है और जो उसका गवर्नमेंट जॉब या सरकार की तरफ से उसे सम्मानित होने के योग बनते हैं। ऐसे लोग आर्मी में ऑफिसर हो सकते हैं, ऐसे लोग साइंटिस्ट हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें गुरु बुध और सूर्य शनि सभी जो हैं सहयोग की दृष्टि से उसे सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध ने उसे वाक्पटु बनाया, सूर्य ने उसे यशमान दिलाया, गुरु ने उसे ज्ञान दिया। तो ऐसे लोग जो हैं आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न होंगे और ऐसे लोग जो हैं सामाजिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस होंगे, सम्मानित होंगे। जहाँ भी पैदा हुए हों ये मैटर नहीं करता है, वो अपनी पहचान खुद बना के चलेंगे। अब कभी किसी के हाथ में सूर्य रेखा का तो अभाव हो, हर एक व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा
नहीं होती, परंतु जातक की जो शनि रेखा है वो शनि क्षेत्र पर द्विजीवी हो गई। इस तरीके से शनि रेखा यहाँ आकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो जिसकी एक शाखा शनि क्षेत्र पर रहेगी और एक जो है वो गुरु की तरफ को रुझान हो जाएगा। तो ऐसे जातक जो होते हैं उन्हें अपनी लाइफ में आकस्मिक सफलता मिलती है, उच्च पद मिलता है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इस रेखा का प्रभाव किसी भी रेखा से कटने पर कम हो जाएगा। यदि ये रेखा किसी रेखा से कट रही है तो हम फिर उसके फलित में बहुत चेंज देखेंगे। यदि ये रेखा किसी भी उससे नहीं कटती है, किसी भी रेखा ने आकर इसको नहीं काटा है, कोई अवरोध पैदा नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं अपनी लाइफ में बहुत ही उच्च पद को प्राप्त करेंगे, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से संपन्न होंगे। यदि शनि रेखा के साथ साथ एक और समानांतर रेखा चले, छोटी सी एक रेखा और समानांतर चले, तो इसे हम बोल देते हैं कि डबल भाग्य रेखा। मस्तिष्क और हृदय रेखा के में पहुंचकर एक त्रिकोण बना दे। इस तरीके से मस्तिष्क और भाग्य रेखा के बीच में पहुंचकर इसने यहाँ पर एक त्रिकोण सा बना दिया है। तो ऐसे जातक के जीवन में किसी भी कार्य से आकस्मिक धन लाभ, क्योंकि ये हमारा राहु का क्षेत्र भी कहलाता है। कई लोगों को होता है कि बहुत छोटा सा कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको बिग अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसी में उन्हें लाखों का बेनिफिट हो जाता है। तो राहु जो है यहाँ पर इस तरीके का अगर किसी के हाथ में आपको रेखाओं का संयोग मिलता है तो उसको आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। जब तक जातक के हाथ में ये रेखा रहती है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि कोई भी रेखा 6 महीने पहले जैसे भी हमारी परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग बनती भी है और वो लुप्त भी हो जाती है। तो जब तक ये रेखा रहेगी तब तक उसको बार बार आकस्मिक लाभ के योग बनते रहेंगे। मान लिया किसी ने कहीं एफडी करा दिया, उसे तगड़ा वाला इन्वेस्टमेंट मिलता रहेगा, कहीं प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से उसे आकस्मिक धन लाभ कराती रहेगी। हालांकि ये रेखा लंबे टाइम तक किसी के हाथ में नहीं रहती है, क्योंकि आर्थिक रूप से ये आकस्मिक लाभ की है। तो जरूरी नहीं है कि एक आदमी को लाइफ टाइम ही बहुत सारे बेनिफिट्स आर्थिक रूप से होते रहें। तो ये जितने टाइम रहेगी लेकिन उतने टाइम जो है लाभ कराएगी। कभी कभी जो जातक की मस्तिष्क रेखा होती है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज हो जाए कि वो यहाँ तक आके और हमारी हृदय रेखा को इस तरीके से छू ले। मतलब इस रेखा को ये आगे नहीं जा रही है, इसकी ग्रोथ यहाँ खत्म है और आके इसने हृदय रेखा को छू लिया है। बुध और सूर्य के क्षेत्र में जाती दिखे या उसकी कोई शाखा इस तरीके से हृदय रेखा को ना काटते हुए लेकिन रुक जाए, तो वहाँ हृदय रेखा का सिर्फ स्पर्श ही जातक के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी कोई इस तरीके की बनाएगा कि जिसका उसको बहुत ज़्यादा मान सम्मान अपने उसमें मिलेगा आर्थिक रूप से। ये आर्थिक रूप से समृद्धि, जैसे होता है मोर देन वन, जो होता है सोर्स ऑफ इनकम मोर देन वन, जॉब के साथ साथ कोई अलग बिजनेस भी ऐसे लोग कर सकते हैं। तो ये था कुछ रेखाओं का अलग से विश्लेषण आपके लिए। अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेके फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।